हम जब भी ट्रेडिंग सीख रहे होते हैं तो ट्रेडिंग के 4 फेज हमारे सामने निकल के आते हैं लाइफ में। फर्स्ट फेज होता है जब हम एकदम बिगिनर होते हैं, हम वहां पे सीख रहे होते हैं कि कैसे क्या होता है। तो वहां पे बेसिकली चार्ट पे सब कुछ हो जाने के बाद हमें समझ में आता है कि ऐसा ऐसा हुआ। सेकंड फेज होता है जब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लगने लगता है, थोड़ा बहुत हम समझ चुके होते हैं, तो पता चलने लगता है कि अब आगे क्या हो सकता है, चार्ट में प्राइस कैसे रिएक्ट कर सकता है। फिर हमारे सामने आता है ट्रेडिंग का थर्ड फेज, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि सेकंड फेज में हमें ये तो समझ में आने लग गया कि चार्ट ऊपर की साइड मूव करेगा या नीचे की साइड ब्रेक डाउन करेगा या फिर साइडवेज बिहेव करेगा, पर उसे हमें ट्रेड किस तरह से करना है, किस सेटअप को यूज करना है, खुद का सेटअप कैसे बनाएं, ये सब हम थर्ड फेज में सीखते हैं। उसके बाद फोर्थ एंड फाइनल फेज आता है जहां पे हम ट्रेडिंग में ऑलरेडी सब कुछ सीख चुके होते हैं जितना हमारे को नेसेसिटी रहती है। बस सिर्फ उस सीखी हुई लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके एक्सपीरियंस को हम गेन करते हुए जाते हैं, अपनी गलतियों को इंप्रूव करते हुए जाते हैं। इन चारों फेज में से आपकी लाइफ में अभी कौन सा फेज चल रहा है, एक बार वीडियो को पॉज करके कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थर्ड फेज जो होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रगल वाला होता है, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी वही होता है। ये ऐसा फेज होता है जहां पे 90% ट्रेडर जो होते हैं या तो मार्केट से बाहर ही हो जाते हैं, एंड जिसने इस फेज को सरवाइव कर लिया, इसके आगे बढ़ गया, बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आने वाले टाइम में वो एक अच्छा ट्रेडर बन सकता है। इस फेज में मेनली क्योंकि हम सेटअप को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। सेटअप का मतलब क्या होता है, सिंपली कहां पे हमें एंट्री करनी है, कहां पे हमें एग्जिट करनी है। स्वागत है आपका हर बार की तरह एक और वीकेंड स्पेशल वीडियो में, जहां पे हम ना सिर्फ ये सीखेंगे कि पूरे हफ्ते मार्केट में किस तरह से काम हुआ, कहां कहां पे हमें स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह देखने को मिली एंड कहां कहां पे अच्छी ट्रेड्स वगैरह देखने को मिली, बल्कि साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हम खुद अपना एक अच्छा सेटअप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अच्छी एंट्री और एग्जिट प्लान कर सकते हैं। वीडियो के दौरान आपके साथ कुछ एक्चुअल एक्सपीरियंस पॉइंट शेयर करूंगा जो कि आपको शायद ही कहीं पे देखने को मिले। ऐसे कोई भी घिसे पिटे पॉइंट्स नहीं रहेंगे जो आपको हर दूसरी तीसरी वीडियो में देखने को मिलते हैं, इसलिए ध्यान से देखें वीडियो को, ध्यान से पूरी नॉलेज को ग्रैब करें। अब इससे पहले हम सेटअप आइडेंटिफाई करना सीखें, आपको यह जानना जरूरी है कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए मेनली 3 टाइप के सेटअप हमारे सामने निकल के आते हैं। पहला तो वो सेटअप रहता है जो आपको किसी यूट्यूबर वगैरह ने बता दिया, किसी एक्सपीरियंस ट्रेडर ने बता दिया कि ऐसी ऐसी कोई कैंडल बने तो आपको वहां पे बाय कर लेना है या वहां पे आपको सेल कर देना है। या फॉर एग्जांपल कोई XYZ EMA है, वो ABC EMA को क्रॉस करे तो वहां पे आपको बाय या सेल कर देना है, जिसके लिए बेसिकली आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको कुछ प्राइस एक्शन पॉइंट रटवा दिए जाते हैं वहां पे। अब होता क्या है, इस टाइप के सेटअप जो होते हैं लोग YouTube वीडियोस वगैरह से जनरली सीखते हैं और उन YouTube वीडियोस पे मिलियंस में व्यूज होते हैं। यानी आप सोच सकते हैं कितने सारे लोगों को ये बात पता है कि इस तरह का सेटअप बनता है तो ऐसा होता है, तो आप खुद सोच सकते हैं उसकी एक्यूरेसी क्या ही होती होगी। 50% या उससे भी कम की इनकी एक्यूरेसी रहती है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि 99% जो ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स, उनको चाहिए क्विक सक्सेस। वो ना तो ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, साइकोलॉजी, इमोशंस वगैरह सब वो साइड में रख के वो चाहते हैं कि सिर्फ उनको कोई ऐसा बता दे कि यहाँ पे बाय कर लो, यहाँ पे सेल कर दो। पर मैं आपसे ही ये क्वेश्चन करता हूं, क्या सिर्फ एक प्राइस एक्शन पॉइंट को या एक सेटअप को रट लेने से आप ट्रेडर बन जाएंगे मार्केट में, आपको मार्केट की समझ हो जाएगी? इनिशियल टाइम में भले ही आप एक आध प्राइस एक्शन पॉइंट वगैरह को रट के सिर्फ उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर एट दी एंड अगर आपको आगे ग्रो करना है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है, लॉन्ग टर्म मार्केट में टिके रहना है, तो आपको मार्केट के साथ चेंज होना भी पड़ेगा, आपको नई नई चीजें भी सीखनी पड़ेगी, जिससे कि आप खुद इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन बना सकें कि मार्केट यार ऊपर जाएगा तो मेरे को क्या करना है, नीचे जाएगा तो क्या करना है, साइडवेज रहेगा तो मेरे को क्या करना है। अब फॉर एग्जांपल आपने इस टाइप का कोई एक प्राइस एक्शन पॉइंट या एक सेटअप रट भी लिया, तो उससे क्या होगा, आपको पहले तो पूरे दिन चार्ट देखना पड़ेगा कि कहां पे वो सेटअप बन रहा है। और ऐसे ऐसे दिन भी आएंगे जब पूरा दिन ही कभी वो सेटअप आपको देखने को नहीं मिलेगा, एंड कोई दिन ऐसे आएंगे जब एक दिन में 10-15 बार भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ना तो वो आपको अच्छा रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करवा सकते, किसी दिन तो आपको ट्रेड ही नहीं मिल रही, किसी दिन 10-15 बार मिल रहा है जिसमें आप मान लीजिए एक बार 2 बार आप लॉस करके निकल गए मार्केट से, आपने बंद कर दिया, उसके बाद पता चल रहा है तीसरी चौथी बार में उसने बहुत ही बड़ा प्रॉफिट दे दिया। पर होता क्या है, वीडियोस वगैरह पे व्यूज कमाने के लिए या आपको शॉर्ट वीडियोस दिखाने के लिए कि आपको ये पता चल सके कि यार सिर्फ इतना सा ही तो करना है आपको। ऑब्वियसली जब मैं किसी को बताऊंगा कि यार तुम सिर्फ इतना सा करके एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, हजारों करोड़ों कमा सकते हो, तो वो उसके मन में लालच आएगा, वो अट्रैक्ट होगा, देखना चाहेगा कि क्या है ऐसी चीज। तो उस वजह से आपको ये सेटअप वगैरह दिखाए जाते हैं, पर असलियत में हकीकत में आप इनको यूज करने लगेंगे या कोई करता हो तो कमेंट करके बताना कितना ये काम करते हैं, कितना ये नहीं करते हैं। तो मैं पर्सनली ना तो कभी इनको यूज करता हूं, ना ही प्रमोट करता हूं। पता मेरे को इस तरह के 100 सेटअप हैं, पर आपके वो कुछ भी काम नहीं आएंगे, उल्टा आपको बर्बाद ही करेंगे। उसके बाद सेकंड टाइप का जो सेटअप रहता है वो मेरा पर्सनल फेवरेट सेटअप है, जो मैं हर न्यू ट्रेडर को रिकमेंड करता हूं, जिससे आपका इंप्रूवमेंट भी होगा एंड लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरे को पर्सनली इससे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था अपनी ट्रेडिंग में। ये रहता है कि आपको एक सबसे पहले प्लान तैयार करना है,
चार्ट को एनालिसिस करते हुए, एनालाइज करते टाइम हम क्या पता लगाएंगे कि सबसे पहले हमारा ब्रॉड माइंडसेट किस साइड पे बन रहा है, बाय साइड पे बन रहा है, सेल साइड पे बन रहा है, या फिर साइडवेज मार्केट के लिए बन रहा है। एक बार ये पता चल जाने के बाद जहां पे चार्ट ने क्लोजिंग दी है वहां से हम कंडीशंस डिफाइन करके रखेंगे कि अगर सपोज यहाँ पे बड़ा गैप अप होता है तो हमें क्या करना है, फ्लैट प्राइस के आसपास क्या खुलता है तो हमें क्या करना है, गैप डाउन खुलता है तो हमें क्या करना है। एक बार फिर ये कंडीशंस हमारी डिसाइड हो गई, फिर हमें चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह मार्क करके रखने हैं। अब सपोज चार्ट गैप अप हुआ, उस केस में हमारा प्लान था शॉर्ट साइड पे, रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है, कोई सेल साइड की कंडीशन मिली, हमने एंटर किया तो हमारा कॉन्फिडेंस वहां पे नेक्स्ट लेवल हाई रहेगा, तो हम वहां पे ट्रेड में अच्छे से होल्ड भी कर पाएंगे। अब थर्ड वाला जो सेटअप होता है ये मोस्टली एक्सपीरियंस ट्रेडर के काम आता है जिनको चार्ट देखने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इसमें सिंपली आपको कंडीशंस डिफाइन करके रखनी है कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं वहां पे बाय करूंगा, ऐसा होगा तो सेल करूंगा। उसके लिए आपको प्राइस एक्शन वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, लाइव आप कैंडल को देखते हुए जज कर सकते हैं, रनिंग कैंडल पे भी एंट्री बना सकते हैं। फिर भले ही वहां पे शूटिंग स्टार कैंडल बन रही हो पर साइकोलॉजी वगैरह के अकॉर्डिंग, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टॉप लॉस हंटिंग की सीरीज दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग मेरे को लग रहा है कि डाउन साइड पे स्टॉप लॉस नहीं है, तो शूटिंग स्टार बन रही हो, कुछ भी बन रही हो, मैं या तो वहां पे वेट करूंगा या फिर बाय करने की कोशिश करूंगा अगर मेरे को लग रहा है कि ऊपर की साइड पे स्टॉप लॉस वगैरह ज्यादा है, तो उसमें प्राइस एक्शन वगैरह से भी कोई मतलब नहीं रहता। इस टाइप का होता है थर्ड सेटअप, प्योरली साइकोलॉजी बेस्ड। अब जैसा कि मैं ये बात जानता हूं, अगर कोई न्यू ट्रेडर है तो उसकी साइकोलॉजी उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, ना ही उसका चार्ट देखने का एक्सपीरियंस उतना स्ट्रांग रहता है कि वो रनिंग कैंडल को जज कर सके। इसलिए मैंने आपसे कहा हमेशा कि सेकंड वाला जो सेटअप होता है वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। अब जैसा कि प्रैक्टिकल चार्ट्स पे हम समझ लेते हैं कि हम कैसे सेटअप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेकंड टाइप वाले सेटअप्स की मैं यहां पे बात करने वाला हूं। फर्स्ट टाइप वाले सेटअप जैसा मैंने कहा आपसे कोई भी काम के हमारे नहीं रहते। थर्ड टाइप वाले सेटअप ऐसे रहते हैं जिनके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए। 6-8 महीने साल भर का जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो अपने आप वो आपको समझ में आने लग जाएंगे। जब आपकी साइकोलॉजी मैच होना चालू हो जाएगी चार्ट से, तो वहां पे आप लाइव रनिंग कैंडल में भी ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा फॉल हुआ है, उसके बाद फ्राइडे को मार्केट गैप अप खोल के थोड़ा सा हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट दिया है ऊपर की साइड पे धीरे धीरे करते हुए। तो जब मैं आपको यहाँ पे मंडे के लिए अपना वीकली एनालिसिस में प्लान शेयर कर रहा था, मैंने आपको सिंपल सी यही कंडीशन बताई थी कि यहाँ पे और रिट्रेसमेंट थोड़ा सा पेंडिंग नजर आ रहा है और अपसाइड पे थोड़ा सा पुल बैक वगैरह हो सकता है। उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जब इतने बड़े रेशियो में यहाँ पे फॉल हो चुका है तो इतने से पुल बैक वगैरह से यहाँ पे कोई भी काम नहीं चलेगा, या तो फिर चार्ट को यहाँ पे अच्छे से टाइम वगैरह स्पेंड करना पड़ेगा, तब जाके वो फर्दर गिर पाएगा, या फिर थोड़ा सा अच्छा खासा पुल बैक देके फिर आगे गिर पाएगा। उस टाइम पे मेरा ये माइंडसेट चल रहा था और उसके लिए मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि अगर कोई रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस होता है वहां पे, तब हम वहां पे बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। जो भी मैं लाइंस वगैरह आपसे बोलूंगा, आप चाहें तो क्रॉस चेक करने के लिए उस दिन का एनालिसिस वगैरह चेक कर सकते हैं। प्रीवियस लोज वगैरह ब्रेक नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली यहाँ पे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। एंड आपसे ये भी कहा था कि वापस से 500 वगैरह के नीचे जाता है तो यहाँ पे हमें डाउन साइड का मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक गैप भी पेंडिंग पड़ा हुआ था इस वजह से। अब होता क्या है, रेजिस्टेंस तो क्रॉस नहीं होता तो बाय साइड का सेटअप ढूंढने का यहाँ पे सवाल ही नहीं बनता। सेटअप किस तरह से ढूंढते हैं, जब पहले प्लान एक्टिवेट हो। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, 500 का लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है, तो यहाँ पे एक प्लान एक्टिवेट हुआ मेरा शॉर्ट साइड का, भले ही यहाँ पे 100-150 पॉइंट का मूव अच्छा देखने को मिला, पूरा ये गैप फिल करा मार्केट ने, पर फिर भी मैं यहाँ पे कभी भी सेटअप ढूंढूंगा ही नहीं, एंट्री ही नहीं लूंगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सल पॉइंट होते हैं, कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, वो आपको हमेशा याद रखने हैं। जब हम यहाँ से गिरते हुए आ रहे हैं, ऑलरेडी 250-300 पॉइंट का मूव हो चुका है, तो फिर उसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो भी मैं वहां पे एंट्री नहीं प्लान करूंगा कभी भी अपनी। तो बाय साइड का यहाँ पे प्लान ट्रिगर नहीं हो रहा, डाउन साइड का प्लान ट्रिगर हुआ तो वहां पे कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही। प्लान और कंडीशन सब फुलफिल हुए तो वहां पे उसके बाद हमें जाके वहां पे सेटअप ढूंढना होता है। अब मैं कहने को आपको यूं कह सकता हूं कि यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट करा तो यहाँ पे एंटर कर जाओ, पर जब मैं खुद ही यहाँ पे एंटर नहीं करा तो मैं आपको कैसे कह सकता हूं, क्योंकि लाइव चार्ट में एक ट्रेडर के इमोशंस अलग चलते हैं, वो मैं प्योरली समझ सकता हूं आपकी बात को। इसलिए जो मेरे साथ होता है वही मैं आपको शेयर करता हूं। यहाँ पे जब मैं इस तरह से कंसोलिडेट करके यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मैं खुद ही ट्रेड नहीं लिया तो मैं आपको क्या बोल सकता हूँ कि आप ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे मेरा प्लान सिंपल था, 500 के नीचे सेल करेंगे या फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह कोई मेजर क्रॉस होता है तो वहां पे हम बाय करेंगे। उसके बाद जब चार्ट यहाँ पे हायर साइड पे आके वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट करा, तब मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटी क्वांटिटी में सिर्फ यहाँ तक का ट्रेड पकड़ा था, क्योंकि वहां पे मेरा प्लान भी एग्जीक्यूट हो रहा था कि रेजिस्टेंस के ऊपर हम आ चुके थे। दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आके अच्छे से यहाँ पे टाइम पास भी करा था इसने, प्रीवियस ट्रेंड भी वापस से यहाँ पे अपसाइड पे ही था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस डालने की जगह मिल रही थी, तो यहाँ पे छोटा सा मोमेंटम वगैरह पकड़ा था, बहुत कम क्वांटिटी के साथ, 50% से भी कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में हम बने हुए हैं। उसके बाद आगे क्या हुआ क्या नहीं, अब मैं इसमें सोचूं कि यार मैं ट्रेल करता तो और अच्छा प्रॉफिट मिल जाता, तो ये सब गलत बात हो जाती है। हमें हमारा प्लान एग्जीक्यूट करना है, स्टॉप लॉस रखना है प्रॉपर, टारगेट हो निकल जाना है या फिर टारगेट हो ट्रेल कर लेना है। अब मैं अगेंस्ट द ट्रेंड था तो मेरे को ट्रेल वगैरह करने की यहाँ पे इच्छा नहीं थी, तो यहाँ पे ये बड़ी सी कैंडल बन के वापस मार्केट नीचे आने लगा, तभी मैंने यहीं कहीं पे बुक कर दिया था। अब उसके बाद हम नेक्स्ट डे ट्यूसडे के लिए प्लान कर रहे थे, तब मैंने आपसे यही सिंपल सी बात कही थी कि यहाँ पे भर भर के यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे होंगे,
पर मैंने एक बात और कही थी कि यहाँ पे जो नीचे से बैठे हुए हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख चुका होगा, तो उनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। जो यहाँ पे कहीं पे पोजीशन बनाए हैं प्लस 43,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है, इसको देख के पोजीशन वगैरह बनाए हैं, इनको मार्केट टारगेट करने के लिए, इनके स्टॉप लॉस हंट करने के लिए सेल साइड पे जा सकता है। दूसरा मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर फ्लैट वगैरह खुलता है तो मेजर रेजिस्टेंस हमें 200 वगैरह के ऊपर देखने को मिलेगा। इतना सा मोमेंटम वगैरह छोटा सा हम स्कैल्पिंग वगैरह यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। फ्लैट तो खुला ही नहीं, चार्ट डायरेक्टली गैप अप खुला, तो उस केस में हमारा कौन सा प्लान था, सेलिंग साइड पे। एक्जैक्टली 185 का मैंने आपसे रेजिस्टेंस वगैरह मार्क कर रखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी एक जेन्युइन एंट्री बन रही थी जब चार्ट ने वापस से रिटेस्ट करा इस तरह से और वापस नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से। प्लस ऊपर साइड पे स्टॉप लॉस वगैरह वैसे भी नहीं थे, यहाँ पे बायर्स वगैरह के ही स्टॉप लॉस देखने को मिल रहे थे। ये भी आपको क्लियर कट कहा था कि यहाँ के लोग भी यहाँ पे ट्रेल करना चालू कर दिए होंगे, इसलिए चार्ट एक्जैक्टली यहाँ तक आया। मैंने पर्सनली यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे एंट्री बनाई थी, जिसको मैंने यहाँ कहीं पे वापस बुक करा था जब वापस से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स वगैरह बनने लगी थी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे इस तरह से फॉल करता हुआ चार्ट आया और इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो वो सोचे यहाँ से बाय की साइड मार्केट भग जाएगा, तो ये गलत बात हो गई यार। ट्रेंड हम नेगेटिव साइड पे बने हुए हैं ऑलरेडी। आप देखेंगे तो यहाँ से पहले एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से बायर्स एंटर हुए, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट हुआ जहां पे मैं खुद भी एंटर हुआ था, यहाँ पे लोग एंटर हुए। उसके बाद यहाँ पे फ्लैग टाइप बना, यहाँ पे लोग एंटर हुए। उसके बाद भी जब सारा खाना खत्म हो गया, उसके बाद मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल गया, पार्टी खत्म होने वाली है, तब आप वहां पे अगर इस तरह से एंटर करेंगे तो आपके हाथ में क्या ही बचेगा। ऊपर साइड पे कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है तो आपके हाथ में वहां पे क्या बचेगा। तो ये गलत बात हो जाती है। प्राइस एक्शन गलत नहीं होता, प्राइस एक्शन को देखने का नजरिया और देखने की जगह गलत होती है। जैसे यहाँ से लोग सेलर्स बैठ चुके हैं, सपोज आप नहीं बैठे हैं, हम नहीं बैठे, कोई बात नहीं, पर कोई तो बैठा है यहाँ से जब भी चार्ट गिरा है, तो यहाँ से उसको जब अच्छा प्रॉफिट दिख चुका है, फिर दूसरी बार यहाँ पे सेकंड चांस मिली, सेकंड चांस में लोग और सेलर्स एंटर हुए, मैं खुद भी एंटर हुआ, फिर यहाँ से उसके बाद भी अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करके उसका ब्रेकडाउन हुआ तो और सेलर्स एंटर हुए होंगे। तो जब यहाँ पे 3-4 बार लोगों को चांस मिल चुका है तो यहाँ पे नीचे खाना और नहीं बचता है। हमेशा कोशिश करें या तो फर्स्ट एंट्री में या फिर सेकंड एंट्री में घुसने का। एकदम बाद में आओगे तो वहां पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब लोग क्या सोचते हैं कि यार इतना गिरता ही जा रहा है तो यहां से इस तरह से गिर जाएगा, ऐसे नहीं होता कभी भी। चार्ट पे बहुत रेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज मिलेंगे जहां पे चार्ट गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, या बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। वो कोई न्यूज वगैरह की वजह से हो सकता है। तो हमेशा कोशिश करें सबसे फर्स्ट एंट्री में एंटर करने की। फर्स्ट एंट्री अगर बाई चांस मिस हो जाए तो सेकंड एंट्री पे एंटर कर जाएं। फर्स्ट एंट्री वैसे सबसे बेस्ट होती है, सबसे बड़ा मूव देती है, सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, सबसे फास्ट मोमेंटम मिलता है। उसके बाद सेकंड वाली सेकंड बेस्ट होती है। उसके बाद थर्ड वाली आप देख सकते हैं, थर्ड वाली और कम बेस्ट होती है। और फोर्थ का तो चांस ही नहीं बनता, फोर्थ तो कभी कभी मिलती है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, एक एंट्री मिली, दूसरी एंट्री मिली, तीसरी एंट्री मिली, चौथी एंट्री जनरली नहीं मिलती है या फिर बेकार मिलती है एकदम ही। फिर दोबारा से वेट करें, दोबारा से जब यहाँ पे और बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस क्रिएट हो गए तो उसके बाद हम ट्रेंड भी डाउन साइड का ही बना हुआ है, तब फिर वापस से यहाँ पे जैसे मैंने आपको इंड्यूसमेंट टेक्निक वाली वीडियो में समझाया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट हुआ, उसके बाद अच्छा खासा एम पैटर्न बना, तो यहाँ पे आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस भी आपको दिख रहे हैं। इस तरह से चीजों को कंबाइन करके सेटअप को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आप में से काफी सारे लोगों के डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें सेटअप समझ में नहीं आता, एंट्री एग्जिट कैसे लें समझ में नहीं आती। तो सेटअप कुछ अलग नहीं होता, वही कैंडल्स हैं, वही चार्ट पैटर्न है, सब बस देखने की जगह और देखने का नजरिया अलग अलग होता है। चीजों को कंबाइन करके जब देखना चालू करोगे, यहाँ पे अच्छा खासा इंड्यूसमेंट हुआ, नीचे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस है। भले ही मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, पर बाद में जब मार्केट बंद हो गया तब मैं सोच रहा था कि यार इतना बढ़िया ट्रेड था यहाँ पे। उसके बाद जैसा कि हम यहाँ पे वेडनेसडे का प्लान कर रहे थे इस चार्ट को देखते हुए, तब मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे सेलर्स को अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा अगर चार्ट गैप डाउन वगैरह खुलता है। तो गैप अप वगैरह खुलता है तो फिर यहाँ पे भले ही सेलर्स वगैरह पैनिक कर सकते हैं, उनके स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड एक प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट और समझाया था। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, भले स्टॉप लॉस हंटिंग हो, सेटअप हो, कुछ भी हो। मैंने आपसे कहा था कि 2 एक्सपायरी ऑलरेडी ट्रेंडी हो चुकी है बैंक निफ्टी की, तो थर्ड एक्सपायरी भी यहाँ पे ट्रेंडी हो ये बहुत कम चांसेस है। एंड आप देख सकते हैं डॉट टू डॉट, मैंने आपसे कहा था छोटे छोटे मूव्स पकड़ते हुए चलना, एकदम मार्केट पूरा साइडवेज बना रहा। प्लस स्टॉप लॉस हंटिंग से भी आप समझेंगे तो यहाँ पे जब स्टॉप लॉस, इनको तो प्रॉफिट दिख चुका, डाउन साइड पे एज सच कोई स्टॉप लॉस वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहे। जो थे बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वो मार्केट पहले यहाँ पे खाया, उसके बाद दोबारा बायर्स को बिठाया, दोबारा खा लिया। तो यहाँ पे बायर्स वगैरह के भी स्टॉप लॉस नहीं थे कोई खास, 500 के लेवल वगैरह तक के नीचे नहीं गया, तो यहाँ पे और डाउन साइड का मूव आ नहीं सकता क्योंकि बायर परेशान हो नहीं रहे, सेलर भी परेशान नहीं हो रहे क्योंकि उनका ऊपर हो चुका है मामला। और तो और प्रोबेबिलिटी भी हमें यही इशारा कर रही थी, मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। इस दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं ली, 0 ट्रेड में यहाँ पे मैंने क्लोज किया है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि किस दिन आपको एंटर करना है, किस दिन आपको नहीं करना मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट डे थर्सडे पे मेरा सिंपल सा प्लान था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक टाइट रेंज बन रही है, बायर्स आए होंगे, सेलर्स आए होंगे, दोनों यहाँ पे अच्छे से होल्ड करके बैठे होंगे जब तक यहाँ पे किसी को डर नहीं लग रहा। अचानक से मार्केट गैप अप खुल गया, गैप अप भी बहुत बड़ा गैप अप हमें देखने को मिला। हल्का फुल्का गैप अप खुलता तो बहुत ही बड़ा मूव हमें बाइंग साइड पे देखने को मिलता, पर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया। अब गैप अप गैप डाउन तो हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ पे फेड मीटिंग का अनाउंसमेंट वगैरह आया था, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया था, उस वजह से यहाँ पे हमें गैप अप देखने को मिला। एक्जैक्टली कहाँ पे 43,000 वगैरह के ऊपर। तो हुआ क्या, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे थे, प्लस यहाँ पे सेल करके बैठे थे, यहाँ पे सेल करके बैठे थे,
उन सब की पोजीशन जब खतरे में आ गई तो मार्केट ने यहाँ पे उनको सबको टारगेट कर लिया। बहुत अच्छा 200-250 पॉइंट का हमें मूव देखने को मिला गैप अप होने के बाद भी। उसके बाद एक्जैक्टली मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह के पास पहुंच गया। यहाँ पे मैंने खुद ने 25% क्वांटिटी के साथ सिर्फ प्लान किया था, वो भी यहाँ पे जब वापस से सस्टेन करने लगा ऊपर की साइड पे 43,000 के ऊपर, उसमें छोटा मोटा यहाँ पे प्रॉफिट बना क्योंकि क्वांटिटी बहुत ही कम थी और उसको वापस से जब यहाँ पे रिवर्स होने लगा तब मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। बहुत छोटा सा प्रॉफिट देखने को मिला, पर क्या कर सकते हैं, प्लान था कि यहाँ पे कहीं पे खुलता तो बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता, पर खुला ही इतना ऊपर, तो ये हमारे हाथ में नहीं रहता। पर फिर भी प्लान के अकॉर्डिंग अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे एंटर कर लिया। अब जैसे मैंने तो यहाँ पे प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंटर कर लिया, पर आप न्यू ट्रेडर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कभी भी ऐसी एंट्री ना लें जिसमें आपको स्टॉप लॉस वगैरह लगाने की कोई मेजर जगह ना मिल रही हो। और उसके बाद यहाँ से पूरा चार्ट वापस से रिवर्स कर दिया, पर ये मेरे कुछ भी प्लान का पार्ट ही नहीं था। मेरे को लगा यहाँ पे चार्ट ऊपर जाके वापस से थोड़ा होल्ड वगैरह करेगा, उसके बाद फिर अगले दिन हम देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट डे था फ्राइडे, जब मैंने आपको एनालिसिस दिया फ्राइडे का, तो मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट में एक दिन गैप अप खुल के मार्केट सीधा भग के ऊपर वापस नीचे आ चुका है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर यहाँ पे भी गैप अप हमें देखने को मिलता है तो या तो मार्केट फर्स्ट टिक के साथ ही गिरना चालू कर देगा, इस तरह से तो नहीं करने वाला बिल्कुल, या फिर अगर यहाँ पे 200 वगैरह के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे हमें बाइंग साइड वगैरह के मूव देखने को मिल सकते हैं। अब होता क्या है, मैंने 200 वगैरह के आसपास यहाँ पे प्लान किया था कि अगर गैप अप वगैरह होता है तो बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, पर मार्केट खुलता ही डायरेक्ट 350 वगैरह के आसपास है। तो इतना पॉइंट जब ऑलरेडी जा चुके हैं तो यहाँ पे बड़ा मोमेंटम तो हम प्लान नहीं कर सकते। ट्रेंड के भी हम अगेंस्ट में बने हुए हैं, डाउन ट्रेंड में बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी एकदम 25% क्वांटिटी के साथ मैंने जब ये हैमर कैंडल के ऊपर हाई मार्केट क्रॉस कर रहा था तब यहाँ पे छोटी सी ट्रेड करी थी जिसमें प्रीमियम में ज्यादा कुछ नहीं 40-45 पॉइंट के आसपास का मुझे प्रॉफिट देखने को मिला। क्वांटिटी कम थी तो प्रॉफिट भी बहुत ही कम देखने को मिला। सो सिंपली आपको बताऊं तो सेटअप कुछ भी नहीं रहता, सेटअप वही नॉर्मल प्राइस एक्शन है, वही कैंडल्स वगैरह है। जैसे यहाँ पे हैमर कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, मेन इंपॉर्टेंस जो रखता है वो रखता है कि आपका डायरेक्शन पहले एकदम क्लियर रहना चाहिए, आपकी कंडीशंस और आपकी प्लेस, किस प्लेस पे आपका क्या डायरेक्शन है। जैसा मेरा यहाँ पे गैप अप के केस में सिंपली बाय साइड का प्लान था, तो मैं बाय साइड की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे हैमर कैंडल दिख पाया। अब किसी का यहाँ पे सेल साइड पे प्लान होगा तो उसको सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज दिख रही होगी, उस तरह से होता है मार्केट में। तो जो लोग सेटअप वगैरह के पूछ रहे थे, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेटअप कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल प्राइस एक्शन होता है। जब वो आपके प्लान, आपकी साइकोलॉजी के साथ वर्क करता है, आपकी कंडीशंस के साथ वर्क करता है, तो आपको बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह देखने को मिलता है। प्लस जैसे कुछ यूनिवर्सल पॉइंट वगैरह होते हैं कि ज्यादा चल गए तो क्वांटिटी कम कर लो या फिर ट्रेड को अवॉइड कर दो, ये सब आपको ध्यान में रखना होता है जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में सेफ बने रहे। अब यहाँ पे फ्राइडे के चार्ट को देखते हुए मंडे का क्या एनालिसिस बन रहा है वो मैं आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में शेयर कर दूंगा दूसरे वाले चैनल पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्यादा कुछ था नहीं इस वीक एनालिसिस करने को, क्योंकि अभी भी हम वीकली कैंडल के अंदर में बने हुए हैं, जिस वजह से वॉलिटिलिटी वगैरह, जिगजैग वगैरह हमें देखने को मिल रही है। सो आप में से बहुत सारे लोग डीएम्स भी कर रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे, सो मैंने सोचा आपको सेटअप वगैरह पे कुछ प्रो टिप्स वगैरह दे दी जाए, कुछ मैं पर्सनली एंट्री वगैरह किस तरह से प्लान करता हूं, एग्जिट वगैरह किस तरह से प्लान करता हूं, वो आपके साथ एक्सप्लेन कर दिया जाए। तो अब कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह किस तरह से अच्छे से मार्क करने हैं जो अच्छे से वर्क करें, जैसे कि मैं पर्सनली किस तरह से मार्क करता हूं वो उनको बताया जाए। तो आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, आपको चाहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, और भी आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह हो, डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो से कुछ ना कुछ लर्निंग पॉइंट्स वगैरह जरूर मिले होंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड कमेंट करके प्यार दिखाना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।